विधानसभा के अंदर मैं सबकी आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन अकेला पड़ जाता हूँ। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष 20-20 मैच चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। आप इस ठगबंधन के सहयोगी की देखो, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर वोट लेके आए थे। उसमें जीतने के बाद में उसी भाजपा की जिसको जमुना पार भेज रहे थे, उसी की गोदी में बैठकर आज इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2 लाल तो जा चुके हैं, बंसी लाल और भजन लाल, वो खत्म हो गए। दोनों भाजपा में एक का विलय हो गया, एक का जल्दी होने की पूरी संभावना कयास आप सबको मालूम है। रही बात एक देवीलाल का, अब की बार आप देखेंगे उस खानदान से अगली विधानसभा के अंदर कोई आदमी आज विधानसभा में नहीं आएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ। इस बात का उसका निर्णय इसके बाद में लिया जाएगा। मंच और पार्टी बनानी पड़ी तो उससे कोई गुरेज थोड़ा ना है। ये जो कांग्रेस का राज देख लिया इन लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, अब भाजपा का राज देख लिया प्रदेश के लोगों ने, चौटाला परिवार का राज देख लिया इस प्रदेश के लोगों ने। जन जागृति यात्रा आज प्रदेश की बदहाली, युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है, किसान अपने हक को लेकर परेशान है, कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर परेशान है, सरपंच अपने अधिकारों को लेकर परेशान है, आज गरीब आदमी अपना राशन कार्ड कटने की वजह से परेशान है, बुजुर्ग अपनी पेंशन कटने की वजह से परेशान है, खिलाड़ी अपना खेल कोटा कटने से परेशान है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है, और जो प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में चुन के गए हुए हैं, वो गूंगे बहरे बनकर विधानसभा में बैठे रहते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए। जिन लोगों ने वोट देकर उनको भेजा है, उनकी चिंता और उसकी चर्चा नहीं होती वहाँ। इस पीड़ा को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मुद्दों की बात नहीं होती वहाँ, शेरो शायरी होती है। सदन की गरिमा का बिल्कुल हनन है वहाँ पे। वहाँ मुद्दों पे बात होनी चाहिए। प्रदेश के किसान को खुशहाल कैसे किया जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश के युवा को रोजगार कैसे दिए जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। गरीब जो आज महंगाई से पीड़ित है उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा ना होकर आज भी सदन में ये देखने को मिलता है, भाजपा 8.5 साल से सत्ता में बैठी है और वो पिछले कांग्रेस काल की जो है ना कमियां गिनाने का काम करती है, और विपक्ष जो है वो उनकी कमियां निकालने का, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं। मुद्दों की बात कहीं नहीं होती। इस पीड़ा को लेकर, इस प्रदेश की बदहाली को लेकर आज प्रदेश में मैं निकला हूँ, लोगों को इस बात के लिए जगाने के लिए कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष जो खेल खेल रहे हैं उससे जागो। और आप हर 5 साल के बाद में वोट डालते हो, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। आज प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, लूट और भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड माफ़ कर दिए हैं, पैमाने तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। एसपीआई जो अपराध को वो करती है, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे अनसेफ स्टेट में हरियाणा की काउंटिंग होने लगी, अपराध में इतना आगे चला गया है। नशा आज हमारा, पहले उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा प्रदेश जो है ना पंजाब से ऊपर निकले। हमारे युवा बेरोजगार होने की वजह से, मानसिक पीड़ा की वजह से आज अपराध और नशे की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए लोगों को जगाने के लिए जन जागृति यात्रा मैंने निकाली है। कुल्लू साहब, जो ये यात्रा है जी, ये मैंने लागू करने की नीयत होनी चाहिए ना। जब नीयत में ही खोट है तो होगी कहाँ। उस नीयत वाले लोगों को, उस युवा को प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए मेरी ये जन जागृति यात्रा है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जिस प्रकार से आपके सामने हर रोज़ आप देख रहे हैं, पूरा गांव का गांव खड़ा मिलता है। लोगों के अंदर सरकार की नीतियों के प्रति इतना रोष और गुस्सा है कि वो आने वाले समय में इन लोगों को घुसने नहीं देंगे गांव के अंदर। ये मैं दावा करता हूँ। जो इन नेताओं की, कांग्रेस की, भाजपा की, जजपा की झूठ और लूट की जो नीतियां हैं,
उनसे इतने तंग और परेशान हो चुके हैं, अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज लोग बदलाव चाहते हैं। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में ये जो चिंगारी जन जागृति मेरी यात्रा के माध्यम से युवाओं में, लोगों में जारी है, ये बहुत बड़ा विस्फोटक होगा और एक ज्वालामुखी तरह फटके इस प्रदेश के अंदर एक नया सूर्य राजनीति की एक नई जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी। सड़कों की जब एक प्रदेश की मंत्री के यहाँ पे जो मैंने सड़कें गड्ढों वाली देखी हैं सड़कें, तो जहाँ मंत्री नहीं है उन क्षेत्र का क्या हाल होगा, ये सोचने का विषय है। आज प्रदेश पूरी तरह आज प्रदेश को लूटने पे लगे हुए हैं सरकार और उसके सहयोगी। उनका विकास के नाम पर कोई सिवाय दिखावा और झूठ फरेब के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर महम का विधायक बनना तो मेरे लिए बहुत आसान है। अब की बार तो मेरे को 50,000 से ज़्यादा वोटों से जिताने की गारंटी महम के लोग दे रहे हैं। तो अगर मुझे महम का विधायक बनना होता तो मुझे पूरे प्रदेश में जो है ना, ये पाँव में छाले डलवाने की ज़रूरत नहीं थी। रही बात मेरे को जो आप किंग मेकर की बात कर रहे हो, किंग मेकर की भूमिका में तो आज भी मुझे मेरी भाजपा की ज़रूरत थी, मेरा समर्थन लिया था। मुझे जो है ना, थोड़े दिन बाद से ही मंत्री पद के बार बार ऑफरें आ रही हैं। आज भी अगर मैं यस करता हूं तो भाजपा मुझे मंत्री बनाने को तैयार बैठी है। लेकिन मैं प्रदेश की आज बिगड़ी व्यवस्था में राजनीति में आया हूं जन सेवा करने के लिए। राजनीति माध्यम होता है जब सत्ता भोगने का नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति होती है। लेकिन आज इसको बिजनेस बना लिया। आप इस ठगबंधन के सहयोगी की देखो, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर वोट लेके आए थे, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने के नाम की वोट लेके आए थे, युवाओं को रोजगार देने की बात करके लेके आए थे और अनेकों झूठे वादे करके। लेकिन उसमें जीतने के बाद में उसी भाजपा की जिसको जमुना पार भेज रहे थे, उसी की गोदी में बैठकर आज इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये लूट और झूठ की राजनीति बंद हो, इसलिए लोगों को जगाने आया हूँ। अब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना हो। तो और व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन राजघरानों की दुकान को, जो लूट की दुकान है, जो इस प्रदेश को लूट के आज हज़ारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कई हज़ार करोड़ की संपत्तियाँ इकट्ठी की हैं, उनकी दुकान को बंद करके एक किसान, मजदूर, गरीब का, पढ़ा लिखा, नई सोच का, ऊर्जावान, जो उनका हितैषी बनाकर विधानसभा के अंदर ऐसे बिल मुद्दों पे राजनीति, मुद्दों पे जो है ना चर्चा वाले लोग हों, जो प्रदेश की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके ऊपर जो बात करे। आज स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। कुल्लू साहब, ये जो हरियाणा की धरती है, ये लालों को रास आती है। देवीलाल हुए, भजन लाल हुए, बंसी लाल हुए, मनोहर लाल हुए, ये कुंडू जी ने कहाँ छलांग लगा दी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2 लाल तो जा चुके हैं, बंसी लाल और भजन लाल, वो ख़त्म हो गए। दोनों भाजपा में, एक का विलय हो गया, एक का जल्दी होने की पूरी संभावना, कयास आप सबको मालूम है। रही बात एक देवीलाल का, अब की बार आप देखेंगे उस खानदान से अगली विधानसभा के अंदर कोई आदमी आज विधानसभा में नहीं आएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ। इस बात का, उनकी झूठ और लूट की बातों से पूरे प्रदेश अवगत हो चुका है। उनकी बातें ये चल चुकी हैं, आगे नहीं चलने वाली है, ये मैं आपको लिख के दावे के साथ कहता हूँ। और आने वाले समय में किसान और मजदूर का बेटा ही इस प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगा और वो किसान, मजदूर, गरीब के लिए काम करेगा। लूट की दुकानें नहीं चलेंगी। इस प्रदेश के विकास की बात होगी, युवाओं के रोजगार देने की बात होगी, किसान की बदहाली ख़त्म करके उसकी खुशहाली की बात होगी, गरीब के विकास की बात होगी, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी की, उनका विकास कैसे हो, प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाए, इस मुद्दों पे राजनीति होगी। किंग की भूमिका में आप रोल प्ले करना चाहते हैं हरियाणा की राजनीति? मैं किंग की भूमिका में नहीं, मैं तो इस प्रदेश को जगाने की भूमिका में मैं अपने आप को, तो उसका रास्ता क्या होगा कुंडू साहब? जो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहाँ विधायक चाहिए होते हैं जी, अगर आप इस तरह की व्यवस्था बदलने चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए होगी। ऐसा है, वो तो लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। आज व्यवस्था परिवर्तन की एक ऐसी चिंगारी मैंने इस प्रदेश के अंदर जगा दी है
पूरे राजनीतिक गलियारे में ये वही तो लूट, समझना चाहते हैं ना। वही मैं बता रहा हूँ, लूट और झूठ की राजनीति, राजगुरानों की दुकानें बंद होंगी और प्रदेश के गरीब किसान मजदूर का पढ़ा लिखा बेटा मंच के वही जरिए पार्टी वही 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 उसका निर्णय इसके बाद में लिया जाएगा। मंच और पार्टी बनानी पड़ी तो उससे कोई गुरेज थोड़ा ना है। ये जो कांग्रेस का राज देख लिया इन लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, अब भाजपा का राज देख लिया प्रदेश के लोगों ने, चौटाला परिवार का राज देख लिया इस प्रदेश के लोगों ने। 30 साल से ज़्यादा इनकी लूट की और झूठ की दुकानें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब जो है युवा इस प्रदेश की कमान संभालेगा। मेरा उद्देश्य राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी होना मुख्य उद्देश्य लेकर मैं चला हूँ, और वही युवा जो गरीब मजदूर किसान का बेटा होगा, जो उस तकलीफ और दर्द से गुजरा होगा, जो उसको समझता होगा, वही इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का काम करेगा। और उनकी भागीदारी जब वो विधानसभा में पहुंचेंगे, और अब की बार ये पार्टी और नेताओं के जो गुलाम चाटुकार लोगों को जो ये टिकट देते हैं, इनको जनता पूर्ण रूप से नकार कर एक आम उस घर से एक किसान गरीब के बेटा बेटी वो राजनीति में आएंगे। यही मेरी अलग जो है, यही चिंगारी युवाओं की भागीदारी, पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी, और जो आम परिवार से हों, वो ना बिकने वाले मिलेंगे ना झुकने वाले मिलेंगे, वो सिर्फ जनता की सेवा की भाव से इस प्रदेश को बचाने का काम। कुंडू साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए प्रदर्शन करते थे, समान काम